हरि ओम। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यक्ति के जीवन में मुक्ति का साधन क्या है और कृष्ण प्राप्ति कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा साधन कोई सरलतम साधन हो जिससे मनुष्य को कुछ मुक्ति की प्राप्ति हो। हमारा जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर है। अजगर मुंह खोले हुए बैठा हुआ है और हम उसके मुंह के अंदर बैठे हैं, ये समझ लीजिए। अपने विशाल मुंह को उसने खोल रखा है और हम सब उसके भीतर बैठे हुए हैं। अब जब तक वो मुंह बंद नहीं करता तब तक हम सुरक्षित हैं। जैसे ही उसने अपना मुंह बंद किया हम उस काल के ग्रास बन जाएंगे, उस अजगर का ग्रास बन जाएंगे। ऐसे ही काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, ये काल भी अपना अजगर की तरह मुंह बनाए हुए हमको अपने भीतर बैठाया हुआ है। अब जिस समय काल ने अपना मुंह भीतर कर लिया उस समय समझ लीजिए इस जीवन की लीला हमारी समाप्ति हो जाएगी। तो अभी मैं 5:30 बजे आपको एक कथा श्रवण करा रहा हूं। पता नहीं 5:40 पर 5:50 पर जाकर के आपको एक कथा श्रवण करा पाऊं न करा पाऊं, इसकी चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो भगवान ने हमको कोई गारंटी कार्ड नहीं दिया लिख करके कि भाई आपको इतने वर्ष तक, इतने समय तक यहाँ इस संसार में रहना है। इसलिए एक क्षण भी साधु का एक क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए और अन्न का एक कण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसम कर्म युक्तैहि स्वाभाविकैः बलात्। तो कहने का भाव है ये मानव जीवन ही भगवान की प्राप्ति करने का सबसे श्रेष्ठतम साधन है। सबसे ज्यादा यही मुक्ति का साधन है। और इस मनुष्य देह को पाने के लिए देवता लोग भी बड़े तरसते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये कलयुग में और विशेष रूप से इस कलयुग में हमारा जन्म हो जाए। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। तो कलयुग में केवल नाम का स्मरण हो जाए और नाम स्मरण करने मात्र से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है। भगवान आपकी उस पूजा को सफल कर लेते हैं। सतयुग में तप करने से दुगुना साधन त्रेता में करना पड़ता है, त्रेता से दुगुना साधन द्वापर में करना पड़ता है। लेकिन कलयुग एक ऐसा है जहाँ केवल भगवान का संकीर्तन किया जाए और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये मनुष्य शरीर ही भगवान की उस मुक्ति का साधन है। इसको आप व्यर्थ में ना गवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। जय श्री राम।